आपने ये आमना अनशन ख़त्म कर दिया है। सबसे पहले तो मैं मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरी आवाज़ को उन्होंने जन जन तक पहुंचाया और इस जीत में सबसे बड़ा सहयोग उन्हीं का है। उसके बाद मैं कमिश्नर साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आकर मेरी सुध ली और हमारी जो मांगे थी वो उन्होंने मान ली। और उसके बाद इस जीत में सबसे बड़ा जो सहयोगी है हमारे श्री अशोक बहुत जी पूर्व प्रधान और श्री राजेश बागड़े जी प्रधान और अन्य पदाधिकारी श्री सुनील कागड़ा जी, ये सभी पदाधिकारियों का मैं हार्दिक दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरा साथ दिया। उसके बाद श्री अनिल महिला जी आइए हमारे, मैंने कृष्ण भगवान ही कहूँगा, इन्होंने शुरू से ही हमारा सहयोग किया और हमें मार्गदर्शन दिया। मैं कि आज जो विजय प्राप्त वीरेंद्र जी ने की है वो एक अच्छी बात है, लेकिन वीरेंद्र जी एक मतलब सोच समझ के और संगठन के साथ मिलके चलते तो 4 या 5 दिन नहीं बैठना पड़ता। मैं इससे ये भी कहना चाहता हूँ कि और कर्मचारी जो रह गए हैं वो संगठन से बगैर बातचीत करे ऐसा कदम ना उठाए। क्यों? तो हम ये जो साथी ऐसा कदम उठाते हैं हम उनसे अपील ही करेंगे कि ऐसा कदम ना उठाएं जिससे समाज की कर्मचारी जो समाज है उसकी धज्जियां ना उड़वाएं। ये मुकदमेबाजी का मामला है, इसके ऊपर अगर संगठन ना संभालता तो मुकदमा तैयार हो सकता है इसके खिलाफ, क्योंकि आत्महत्या का मुकदमा सरकार बनाते नहीं देर नहीं करती। जो साथी बैठे थे उनके खिलाफ भी मुकदमा हो जाता। तो मैं ये संगठन भी उसमें जुड़ के आते हैं, तो मैं सभी मेरे कर्मचारी साथियों से अनुरोध करूंगा कि भविष्य में ऐसा कदम ना उठाए कि आपके जो परिवार है वो भी दुखी हो जाए इससे, और आपके ऊपर भी कोई केस वगैरह बनाने के लिए सरकार उत्सुक हो जाए। तो साथी से सभी से अनुरोध रहेगा कि जो भी ये स्टेप था, ठीक है, भाई की जीत हो गई, अच्छी बात है, हम मानते हैं भाई विजय हुई है भाई की। कोई भी है आपका शोषण कर रहा है तो आप चुप मत बैठिए, आवाज़ उठाइए, उसको ये मत सोचिए कि आप जो छोड़िए कुछ नहीं होगा मेरे बोलने से, ऐसा मत सोचिए। आप अगर कर्म करेंगे, उठेंगे, आवाज़ उठाएंगे तो उसका फल मिलेगा। और जब वीरेंद्र भाई ने अपना आमना अनशन ख़त्म कर दिया है। दोस्तों, यही मैं संदेश दूंगा, अपने शरीर के साथ कभी भी खिलवाड़ मत करिए कि शरीर है ना जो बहुत मूल्य है। शरीर दोबारा नहीं आता, जिंदगी दोबारा नहीं आती, इसे जीना सीखिए। अगर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो फिर हमारा जीना ही बेकार है। हम ऐसी जिंदगी, ठीक है इसकी गलती है कि इसने पूछा नहीं, सुनना नहीं बनया होगा प्रधानों से, हमने भी ये बात कही हुई भी और हमने भी इसको मना किया था कि भाई आप जैसे मैंने धरना दिया वैसे दो। मैंने 5 महीने यहाँ धरना दिया, मेरी कोई निजी मांग नहीं थी, मैंने अपना समय व्यतीत किया, बड़ी धूप बारिश में बैठा रहा। किस लिए बैठा रहा कि शोषण और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगा। बच्चों की शमशान पे थे, यही कर्मचारी संघ सारे नेता बड़े बड़े अधिकारी यहीं से घूमया करते। मेरे पास तो कोई नहीं आता, फिर भी मैं डटा हुआ था। कर देते आत्महत्या केस दर्ज या शोषण के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसे ही बोलेंगे, मुकदमे दर्ज करवाने तो 50 बार करवा दो। क्या हम किसी के साथी का हम साथ नहीं दे सकते? कोई मरने को छोड़ दे, ये कौन सा न्याय है? अरे आप लोगों से पहले डिमांड करने लग रहे हैं, लेटर पे लेटर लिख रहे हैं, आप उसका संज्ञान नहीं ले रहे। सरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। मेरा खुद का 15 नंबर वार्ड है, 15 नंबर कमिश्नर से पूछिए कि ठेकेदार की ड्यूटी नहीं है क्या, डोर टू डोर गया उनसे पूछिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कोई बंदा मुसीबत में हो उसका साथ ना दो। अगर एक बात बताओ, अगर मेरे जैसे इसके साथ नहीं बैठते, ये भाई नहीं आते, ये तो मर जाता, अकेला मरता। क्या किसी को मरने के लिए छोड़ दो? ये किसने कह दिया? या ये गलत हो भैया? आपको सभी को पता है कि जब 6 महीने वो क्या नाम, संजीवनी हॉस्पिटल के कर्मचारियों को हटा दिया गया था, आपको पता है ना? आपने क्या किसी मीडिया वाले ने मेरे को उनके धरने पे देखा? क्योंकि मुझे पता है वो 6 महीने के लिए था, वो पैसे दे के लगे थे, बाद में पक्के हो जाएंगे। लेकिन ये बंदे कोरोना काल में 103 दिन लगातार झाड़ू लगा रहे थे, इनका हक बनता था। ये 2-3 साल से लग रहे थे। जब कोरोना काल हुआ, जब तो नूला हमारा सीवरेज बंद हो गया, सीवरेज में फट्टी मारो, जब तो फटाफट ये 23 पार्षद मेयर बुला लेते थे, बड़े बड़े पूंजीपति बुला लेते थे। लेकिन अब जब इनके हक देने की बात आई तो पीछे हट गए। ये कौन सा रूल है भाई? मैं सिर्फ शोषण के खिलाफ बोलता हूँ, मेरा कोई पूंजीपति मित्र, ना मेरा कोई गरीब रेहड़ी वाला मित्र। गलत के खिलाफ बोलूंगा, गरीब गलत करेगा तो उसके खिलाफ भी बोलूंगा। आप अगर हिसार का एक निवासी बोल दो कि मैंने जो 6 महीने धरने वो बैठे
मैंने कभी भी उनका समर्थन किया तो मतलब हमेशा विरोध किया है। भाई वो था ही 6 महीने के लिए, आप अपनी नौकरी छोड़ के वहाँ लालच में लग रहे हैं। और जो मैं पहले भी कहता था कि पैसे दे के लगे, वो बाद में कईयों ने स्वीकारा भी, हमने 50,000 दे के लगे फलाना, अपने लालच में मरता है। और ये इनका शोषण होता है ना, इसके जिम्मेवार ये खुद हैं, क्योंकि इनके समाज के थोड़े से लालची भेड़िए वो अपना थोड़ा सा फायदे के लिए अपने समाज को बेड़ा गर्क कर देते हैं। कि अगर ये सारे इकट्ठे होते जो पहले बैठे थे तो क्या 103 के 3 नहीं लगते? थोड़ा सा लालच, थोड़ा सा लालच, सीधी बात लालच कह रहे हैं आप। हाँ, लालच कह रहा हूँ मैं, सरेआम कह रहा हूँ। अगर इनके लालच नहीं होता, अगर वो शायद 103 के 3 लगते, लेकिन इनको किसी को कमिश्नर बुला लेता है, पचकार मार देता है, किसी को ठेकेदार, तेरे को गाड़ी दे दूंगा और 5,000 सामने वो खर्चे, ये इनको मारते हैं। जब ये अपना थोड़ा लालच करके ये पूरे समाज का तो सत्यानाश करें, कर्मचारियों का शोषण खुद करवाते हैं। लेकिन जब ये थोड़ा लालच छोड़ देंगे, आप बड़ा फायदा देखने लग जाएंगे ना, तब इनको पता चलेगा। अब ये 6 दिन यहाँ बैठा रहा, क्या इसका घर नहीं चला? अगर वही कर्मचारी 6 दिन लगातार बैठे रहते और बैठे रहते, क्या उनका घर पे भूख मरे थे? क्या ये गलत था, क्या ये सही था? देखिए सर, मैं समझता हूँ कि जो मैंने निर्णय लिया, आज मुझे समझ में आ रहा है कि वो गलत था। जब मैं शुरू में भावनाओं में बहकर ये कदम उठाया, वो गलत है। मैं सभी कर्मचारियों से, जितने भी शोषित कर्मचारी हैं, जो शोषण हो रहा है उनका, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि जो गलती मैंने की है वो आप ना करें। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ भी कर दिया प्रधान जी ने, अनिल महिला जी ने, सभी ने मुझे माफ़ भी कर दिया है। लेकिन कहूँगा कि आमरण अनशन तक आप ना आए, ये बहुत खतरनाक कदम है, हर एक आदमी के बस का नहीं है। तो आप सोच समझ कर ये फैसला करें, आप धरने तक ही सीमित रहें, आगे ना बढ़ें। मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि आप खतरनाक है, मतलब आपने नसीहत ले ली है बिल्कुल सर, मैंने भोगा है इसको, ये बहुत खतरनाक है। ये 1 दिन का 2 दिन का तो ठीक है, लेकिन जब आगे वक्त चला जाता है, कोई नहीं सुनता है, तो आप समझिए कि अपने आप को जिस उसी को पता जो बैठता है। अपने शरीर को मारने वाली नसीहत है महिला जी, बहुत बड़ी नसीहत है। एक बात बताओ, मैं 5 महीने बैठा रहा, आमरण अनशन का क्या मेरे को नहीं पता था, भूख हड़ताल का मेरे को नहीं पता था। मुझे पता है कि जब जंग लड़नी है बेईमानों के, भ्रष्टाचारियों से, तो जिंदा रहना जरूरी है। अगर हम मर गए तो इनकी तो मौज होगी। खतरनाक खेल खेला वीरेंद्र भाई आपने। बिल्कुल सर, मैं मानता हूँ जो मुझसे गलती हुई है, मैं माफ़ी मांगता हूँ सभी समाज से, सभी संगठनों से मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे गलती हो गई और मुझे माफ़ किया जाए। चलिए, वीरेंद्र गलती मान रहा है कि मेरे को ये गलती करी, मुझे एक बार हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो प्रधान हैं, उनसे पूछना चाहिए था। तो ये खतरनाक खेल के बारे में क्या कहेंगे? आमरण अनशन एक बहुत बड़ा खतरनाक खेल खेला जाता है, अपने शरीर से खेला जाता है। ये एक बहुत ही खतरनाक से भी खतरनाक जो गेम है वो खेला साथी ने। हम तो इसको यही कहेंगे और इसके बाद भी और कर्मचारियों को यही कहेंगे, तो ये ऐसा कदम ना उठाएं। क्यों सर, अब इन्होंने गलती मान ली, लेकिन गलती इन्होंने कहीं नहीं की, भावना में बह के इन्होंने कदम उठाया। इस रिजल्ट का नहीं बेर था कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल होती क्या है, ना कभी की, ना कभी धरना दिया, ना कभी भूख हड़ताल में बैठे। ये जो 24 घंटे की भूख हड़ताल वो भी नहीं की। कह रहा हो कि मैं मट्टी भी खा लूँ, लेकिन 1 हफ्ते के बाद में आपकी कोई सारी इच्छाएं मर जाएगी। फिर आपकी जो चर्बी है, शरीर की जो चर्बी है, उनसे आपका कोटा पूरा हो पाए। और उसके अंदर ज़्यादा लंबी अगर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल होती है तो आपकी कोई ना कोई शरीर की चीज़ फैल हो जाएगी। इसलिए मैं इस साथी से अपील कर रहा था, आपने गलत काम कर लिया है, चलो कोई नहीं, हम जीत में बदलेंगे इसको। इस साथी का, अनिल महिला जी का बहुत बड़ा योगदान इनके प्रति रहा है। और हमारे जो शादीशुदा भाई ने जो जंग लड़ी है वो एक बेहतरीन है, वो सबसे बेहतरीन है इन कर्मचारी संघ का सहयोग, इन जो अशोक बोजी परोदा, इनका मार्गदर्शन, इनका अनुभव, ये काम है। ठीक है, इन्होंने गलत कदम उठा लिया, लेकिन गलत कदम को सही दिशा में लाने का प्रयास अशोक बोज जी, जांगड़ ये के नाम अपने राजेश बागड़ी जी, सुनील लाडवा जी, इन्होंने बेहतरीन प्रयास किया। और मेरा तो हिसार निवासियों से हर एक से निवेदन है कि शोषण के खिलाफ बोलो, क्योंकि शोषण से क्या है कि हमारा ही नुकसान होता है, शहर का नुकसान होता है। प्रधान है, पूर्व प्रधान भी यहाँ बैठे हैं, एक ही शिक्षा मिल रही है। आमरण अनशन करना बहुत बड़ी बात होती है शरीर के साथ खिलवाड़, मगर भाई वीरेंद्र ने एडमिट कर ली अपनी गलती। भाई वीरेंद्र यही कह रहे हैं ना, गलती मान रहा हूँ, मैं गलती मानता हूँ। हमें खुशी ये है कि आपने अपनी मांगे, जो आपकी मांगे थी, पूरी कर ली। मगर मैं ये कहूँगा चैनल के माध्यम से, ये शरीर को कष्ट देना गलत है। मैंने गलती की है, लेकिन मैं ये मैसेज बिल्कुल ना लगाया जाए। कर्मचारियों से मैं कहूँगा कि अपने शोषण के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नब्सर लाइव आवाज़। आपकी प्रिय दर्शकों, बता देता हूं
वीरेंद्र नाम का जो कर्मचारी है पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पे बैठा था और आज उनका जो 6ठा दिन है समाप्त कर दिया गया है आमरण अनशन। सारी बात करता हूँ, मांगे पूरी हो गई हैं कि अधूरी है कि आश्वासन है, पूरी बात करूँगा। तो मैं शुरू करता हूँ कर्मचारी वीरेंद्र से, जो कि एक सफाई कर्मचारी है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगाया गया था, उनसे बात करता हूँ। हाँ वीरेंद्र, बताएंगे आप क्या मांगे मांग ली गई है कि आश्वासन है और आपने ये आमरण अनशन ख़त्म कर दिया है? सबसे पहले तो मैं मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरी आवाज़ को उन्होंने जन जन तक पहुंचाया और इस जीत में सबसे बड़ा सहयोग उन्हीं का है। उसके बाद मैं कमिश्नर साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आकर मेरी सुध ली और हमारी जो मांगे थी वो उन्होंने मान ली। और उसके बाद इस जीत में सबसे बड़ा जो सहयोगी है हमारे श्री अशोक बहुत जी पूर्व प्रधान और श्री राजेश बागड़े जी प्रधान और अन्य पदाधिकारी श्री सुनील कागड़ा जी, ये सभी पदाधिकारियों का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरा साथ दिया। उसके बाद श्री अनिल मेहला जी है, ये हमारे, मैं इन्हें कृष्ण भगवान ही कहूँगा, इन्होंने शुरू से ही हमारा सहयोग किया और हमें मार्गदर्शन दिया। मैं उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बागड़ी जी, पहले तो स्वागत है चैनल पे आपका। धन्यवाद आपका। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि साथी वीरेंद्र आमरण अनशन पे बैठे थे जी, तो आज उसका जो आमरण अनशन है 6ठे दिन में समाप्त हुआ और हमारी कमिश्नर साहब से बड़ी अच्छी तरीके से बात हुई और बढ़िया ढंग से उनने बात भी की और ठोस आश्वासन दिया कि इन कर्मचारियों को तो तुरंत प्रभाव से रख लेंगे और बाकी का जैसे ही मतलब ठेका छूटता है 10-15 दिन में उनको भी हम रख लेंगे जी। तो हमें विश्वास है कमिश्नर साहब की बात पर कि वो जो उन्होंने कहा है उसको उस पर खरा उतरेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि आज जो विजय प्राप्त वीरेंद्र जी ने की है वो एक अच्छी बात है, लेकिन वीरेंद्र जी एक मतलब सोच समझ के और संगठन के साथ मिलके चलते तो 4 या 5 दिन नहीं बैठना पड़ता। मैं इससे ये भी कहना चाहता हूँ कि और कर्मचारी जो रह गए हैं वो संगठन से बगैर बातचीत करे ऐसा कदम ना उठाए, क्योंकि ये कदम बहुत ही खतरनाक कदम है। क्योंकि संगठन के हिसाब से एक ये ब्रह्म शस्त्र का हमारा काम करता है। जैसे संगठन में हम पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, भूख धरना प्रदर्शन करते हैं, फिर भूख हड़ताल पे बैठते हैं, फिर और आगे की जो प्रक्रिया होती है और बिल्कुल लास्ट के अंदर लास्ट पॉइंट में जा कर के आमरण अनशन तक हम पहुंचते हैं। तो आज तक मतलब 97 में ऐसा एपिसोड हुआ था, उसके बाद ऐसा एपिसोड कर्मचारियों के साथ सालों बाद आमरण अनशन। अशोक कुमार गोयल नहीं है जी, ये पूर्व प्रधान है हमारे। नहीं, दर्शकों को तो बताना पड़ेगा कौन। वरिष्ठ प्रधान एक्स जी नगर पालिका कर्मचारी संघ और सीसी के मेंबर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जी जी अशोक कुमार गोयल। क्या कहेंगे, जैसे कि प्रधान राजेश बागड़ी जी ने कहा है कि एक बार एक ये नसीहत कहें या हम ये जीत कहें कि अगर कर्मचारी एक बार जो सीढ़ी बना रखी है उन सीढ़ियों पे चले, हमारे से पूछे, सर्व कर्मचारी संघ से पूछे, अगर नहीं होता तो फिर आमरण अनशन पे आए। कुछ सालों बाद देखा गया है ऐसा जी, ये लगभग 20 साल के बाद में बीच में चलती रही है। कई बार हमारी स्ट्राइक वगैरह और कुछ हुआ तो 15 दिन 20 दिन। सबसे पहले जो भूख हड़ताल हुई मनोहर लाल बिश्नोई और भूप सिंह शोकन बैठे 46 दिन, और उसके बाद में हमारी स्ट्राइक हुई 96 में। वहाँ पूनम चंद रत्ती जी और मास्टर शेर सिंह जी उन्होंने 42 दिन स्ट्राइक की, भूख हड़ताल, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आमरण अनशन के ऊपर, लेकिन वो तैयारियों के साथ। अभी ये साथी रोटी खा के आया और यहाँ बैठ गया। अभी भावना में बह के कोई काम करेगा तो दुखी पाता है इंसान। अभी कोई गड़बड़ होती तो बाकी लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता। शरीर की हानि होती, कोई किडनी फेल हो गया या पेट के अंदर दर्द हो गया, गांठ बन गई पेट के अंदर, तो इसके परिवार को दुख होगा। इलाज करवाने के लिए लाखों रुपए चाहिए। तो हम ये जो साथी ऐसा कदम उठाते हैं हम उनसे अपील ही करेंगे कि ऐसा कदम ना उठाएं जिससे समाज की कर्मचारी जो समाज है उसकी धज्जियां ना उड़वाएं। क्योंकि अभी ये साथी अनिल मेहला जी है जो लगातार इनके साथ जुड़े हुए हैं हमारे से पहले भी, तो
हम ये कहना चाहते हैं कि कल कोई आके यहाँ बैठेगा तो संघ, कर्मचारी संघ उसके साथ नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये मुकदमेबाजी का मामला है। इसके ऊपर अगर संगठन ना संभालता तो मुकदमा तैयार हो सकता है इसके खिलाफ, क्योंकि आत्महत्या का मुकदमा सरकार बनाते नहीं, देर नहीं करती। जो साथी बैठे थे उनके खिलाफ भी मुकदमा हो जाता। तो मैं ये अपील करूँगा कि ऐसा कोई भी साथी ये कदम ना उठाएं कि अपने बच्चों से, माँ बाप से हाथ धोना पड़े। नौकरी ज़िंदगी में बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा कदम ना उठाएं। हाथ जोड़ के अपील उन साथियों से कि आप जो मीडिया वाले साथी है सबको जागरूक करें हर पॉइंट के ऊपर। तो आप साथियों से भी अपील है कि जो साथी हैं, जो सच्ची बात है वो आप लोगों को बताएंगे हम। 2 साथी अभी एडजस्टमेंट कर लिए गए, कल से इनको ड्यूटी पर ले लिया गया है, और बाकी जो 4-5 साथी हैं जो यहाँ बैठे हुए थे, उन साथियों का 10 दिन के अंदर, 3 साथी बच गए उसमें से, उन तीनों को भी 10 दिन के अंदर अंदर एडजस्टमेंट किया जाएगा। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जी जिला प्रधान सुनील लाडवा जी, आप क्या कहेंगे? आपका क्या मैं इस बारे विचार है? में जो राजेश जी ने बात कही है कि संगठन का जो प्रक्रिया है सेपरेट स्टेप टू स्टेप, उस तरीके से आंदोलन करें तो हम बहुत जल्दी जीत पाते हैं। उससे और जो संगठन है, सर्व कर्मचारी संघ है, ये संगठन भी उसमें जुड़ के आते हैं। तो मैं सभी मेरे कर्मचारी साथियों से अनुरोध करूंगा कि भविष्य में ऐसा कदम ना उठाए कि आपके जो परिवार है वो भी दुखी हो जाए इससे, और आपके ऊपर भी कोई केस वगैरह बनाने के लिए सरकार उत्सुक हो जाए। तो साथी से सभी से अनुरोध रहेगा कि जो भी ये स्टेप था, ठीक है भाई की जीत हो गई, अच्छी बात है, हम मानते हैं भाई विजय हुई है भाई की, मगर जो भी अगर कोई साथी अगर प्रॉब्लम है तो पहले जैसे कि राजेश भाई साहब ने बता दिया है, इकाई से बात कीजिए, अगर इकाई नहीं सुनती तो जिला से कीजिए, जिला अगर जिला कमेटी नहीं सुनती तो स्टेट नहीं सुनती तो सर्व कर्मचारी संघ। तो सभी साथियों से अनुरोध रहेगा ये ऐसा कदम ना उठाए। और मेरा एक और अनुरोध रहेगा कि जो बॉर्डर पे लड़ते हैं वो हमारे फौजी होते हैं, वो हमारे दुश्मनों से, बाहर के जो दुश्मन आते हैं उनसे हमारी रक्षा करते हैं, हम उनको भी सलाम करते हैं। मगर जो महामारी है, बीमारी है, उससे ये हमारे सफाई कर्मचारी ही हमारी सुरक्षा करते हैं। हम जो लोग हैं सफाई कर्मचारी ही पूरे जो देश है उसकी हम सुरक्षा करते हैं महामारी से। तो हमारी कुछ ज़्यादा बड़ी मांगे नहीं हैं। मैं अनुरोध करूँगा पूरे जो हमारा भारतवर्ष है उससे, और जो मेरा जिला हिसार है उससे, हरियाणा से, कि हमारी कुछ ज़्यादा बड़ी मांगे नहीं है। हमारी मांग है सिर्फ कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, समान काम का समान वेतन दिया जाए, और जो ठेकेदारी प्रथा है, जो हमारा भी शोषण हो रहा था जिसके खिलाफ भाई अभी मरण अनशन पे बैठा था, तो ऐसा शोषण है जो ठेकेदार को जो ठेका दे दिया जाता है, तो ये ठेकेदारी प्रथा बंद कर विभागीय रोल पे या विभाग के सीधे रोल पे लिया जाए हमें, या स्थायी भर्ती की जाए हमारी सफाई कर्मचारियों की, जिससे हम हमारे बच्चों को पढ़ाने लिखाने में भी सक्षम हो सके। और सारी कैटेगरी का सर जो भी हमारी कैटेगरी है, चाहे वो बेलदार है, चाहे इलेक्ट्रिशियन है, कलरक है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, चाहे टाटा ड्राइवर है, माली है, अगर जो अपने लिपिक है, दमकल विभाग के है, सभी साथी को सीधे ठेकेदारी प्रथा खत्म करके उनको सभी को विभाग के रोल पे किया जाए। हमारी ये मांग डिमांड है, और जो भी कर्मचारी साथी है उनको नियमित भर्ती पे लिया जाए। जी तो चलिए अब मैं अनिल महिला जी से बात करता हूँ। महिला जी, हाँ नमस्कार सर। एक बात वीरेंद्र भाई कह रहा है कि ये मेरे साथ कृष्ण की तरह रहा, इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। अनिल महिला मेरे साथ कृष्ण की तरह रहा। ऐसा है सर, ये तो इसका बड़पन है या क्या है वो अलग बात है, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं शोषण के खिलाफ जरूर बोलता हूँ। इस भाई का शोषण हुआ, हमने बताया जब सरकार की नीति आएगी ठेकेदार बदलेगा, कर्मचारी नहीं बदलेंगे, तो ये ठेकेदार मतलब कर्मचारियों को हटाया क्यों गया। मैं इनके साथ पहले भी एक आप लोगों को बुला के कहा था जब 70 लगे थे। अभी अशोक बहुत जी ने कहा, पूर्व प्रधान है, कि इनके साथ ऐसे कोई बैठता है तो उस पर भी आत्महत्या केस दर्ज हो सकता है प्रयास का। ऐसे ऐसे मुकदमे 50 दर्ज कर दो जी। शोषण के खिलाफ तो हम बोलेंगे। अब राकेश क्या नाम है इसका, रतन सैनी जो ठेकेदार है, उसका भाई विनोद सैनी समय आके बोला कि मेरे को फर्जी वो बना रखा है, वो तो उससे पैसे लेने देने थे, जब पता चला कि उसने पीएफ से निकाल के दिए। अगर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो फिर हमारा जीना ही बेकार है। हम ऐसी ज़िंदगी, ठीक है इसकी गलती है कि इसने पूछा नहीं, सामने नहीं बनया होगा प्रधानों से, हमने भी ये बात कही हुई भी, और हमने भी इसको मना किया था कि भाई आप जैसे मैंने धरना दिया वैसे दे। मैंने 5 महीने यहाँ धरना दिया,
मेरी कोई निजी मांग नहीं थी। मैंने अपना समय व्यतीत किया, बड़ी धूप बारिश में बैठा रहा। किस लिए बैठा रहा? कि शोषण और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगा। बच्चों की शमशान पे थे। यही कर्मचारी संघ, सारे नेता, बड़े बड़े अधिकारी यहीं से घूमा करते। मेरे पास तो कोई नहीं आता, फिर भी मैं डटा हुआ था। कर देते आत्महत्या केस दर्ज या शोषण के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसे ही बोलेंगे। मुकदमे दर्ज करवाने तो 50 बार करवा दो। क्या हम किसी के साथी का हम साथ नहीं दे सकते? कोई मरने को छोड़ दें? ये कौन सा न्याय है? अरे आप लोगों से पहले डिमांड करने लग रहे हैं, लेटर पे लेटर लिख रहे हैं, आप उसका संज्ञान नहीं ले रहे। सरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। मेरा खुद का 15 नंबर वार्ड है। 15 नंबर कमिश्नर से पूछिए कि ठेकेदार की ड्यूटी नहीं है क्या? डोर टू डोर गया, उनसे पूछिए। नगर निगम की गाड़ी आती है, राजेंद्र कॉन्ट्रैक्टर का वो ड्राइवर आता है। कहाँ है भ्रष्टाचार के खिलाफ? अनिल मेला जी, हाँ, प्रधान राजेश बागड़ी जी ने जो बात बताई है कि पहले जो एक पैरामीटर, जो एक रूल बना रखा ऐसा है, है। उसको फॉलो करना जरूरी है कि सीधा आमने अनशन पे बैठना जरूरी ऐसा है। है सर, वो रूल होना चाहिए। वो मैं स्वयं कह रहा हूँ कि भविष्य में ऐसा कार्यक्रम पहले इनसे पूछो। अगर इनके पास जिला पदाधिकारी फिर प्रदेश तक फिर नहीं मानने तो फिर ठीक है, फिर तो अपना क्या वीरेंद्र भाई की ड्यूटी नहीं बनती थी ये? क्या चीज? वीरेंद्र भाई की ड्यूटी है, वो अपनी गलती को मानने लग रहा है कि ठीक है मेरे से गलती होगी। फिर मैं बैठ गया। गलती अगर बच्चे सबके गलती करते हैं, माँ बाप क्या उनको घर से निकाल देते हैं क्या? आप ये बताइए। चलिए, हाँ? वीरेंद्र गलती मान रहा है। हाँ, वीरेंद्र ने जो गलती की ठीक है, और ये इन पदाधिकारियों का संघर्ष ही है जो इन्हें जीत मिली। अकेले से शायद ना भी मिलती। क्या कहना चाहेंगे? जीत के जो मूल्यांकन है उसको कैसे बताएंगे? ऐसा है ना, जीत का तो कर्मचारियों, राजेश बागड़ी जी, अशोक बोस जी, सुनील क्या नाम, लाडवा जी, और इनका संघर्ष है ही। लेकिन भविष्य में अगर हमने भी इसको यही कहा था कि आप जैसे मैं बैठा था वैसे आप लगातार करो। लंबा लगेगा, 2 महीने 5 महीने लगेगा, लेकिन फल मिलेगा।